माँ की हालत बहुत खराब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। राधा रोते हुए अपनी सास सविता जी से बोली। बहू की बात सुन सविता जी ने गुस्से में कहा, बहू, अगर तुम मायके चली जाओगी तो रोटी कौन बनाएगा? सास की बातें सुन राधा गुस्से में चीखते हुए बोली, माँ जी आप होश में तो हैं? आप क्या कह रही हैं? वहाँ मेरी माँ मर रही है और आपको खाने की पड़ी है। मैं अपनी माँ की लाश पर आपको रोटी बना कर दूं? सबको रात का खाना खिलाने के बाद राधा किचन में बर्तन समेट रही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी थी। राधा ने फोन उठाया तो उसके मायके से उसकी छोटी बहन रीना थी। रीना काफी घबराई हुई थी। बातों से पता चल रहा था कि वो रो भी रही थी। रोते हुए उसने कहा, दीदी, माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। मैं अकेले परेशान हो गई हूँ। पापा को भी संभालना मुश्किल है। दीदी, जितनी जल्दी हो सके तुम माँ को देखने आ जाओ। छोटी बहन की बात सुन राधा का दिल बैठ गया। किसी अनहोनी की आशंका से आंखों में आंसू भर आए। आवाज कांपने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने कहा, ठीक है रीना, मैं जल्दी आती हूँ। तब तक तुम माँ पापा के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना। कहते हुए राधा ने फोन रख दिया। फोन रखते ही वो भागी भागी सबसे पहले अपनी सास सविता जी के कमरे में पहुंची और घबराई सी रोते हुए बोली, माँ जी, अभी रीना का फोन आया था। वो कह रही थी कि माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुझे कल सुबह वहाँ जाना होगा। इतना सुनते ही सविता जी का तो जैसे चेहरा ही उतर गया। तुरंत ही करवट बदलते हुए मुंह बना ली और चेहरे पर हाथ रखते हुए जोर से चिल्ला पड़ी, अरे बाप रे, ये अचानक से सीने में बड़ा दर्द होने लगा। सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, क्या करूं? बहू, अगर तुम मायके चली जाओगी तो मेरी हालत कौन देखेगा? हाय राम। कहते हुए सविता जी जोर जोर से कराहने लगी। सास की हालत देख राधा घबरा गई। उसने कहा, माँ जी, अभी तो आप बिल्कुल ठीक थी, फिर ये अचानक से? राधा की बात सुन सविता जी ने नाटकी आवाज में खांसते हुए कहा, हाँ बहू, अचानक से तेरी माँ के बारे में सुना ना तो जैसे दिल फटने लगा और इसी झटके से सीने में दर्द उठ गया। हाँ तो बहू, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है ना, तुम इस घर की बहू हो, तो ऐसी हालत में बिना सास को छोड़कर भला मायके कैसे जाओगी? तुम्हारा पहला फर्ज तो ससुराल के लिए है ना। पहले तो तुम ससुराल के बारे में सोचोगी, उसके बाद मायके के बारे में सोचोगी ना। तो तुम्हें देख लो कि मुझे ऐसे अकेले छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो? कहते हुए सविता जी जोर जोर से फिर से कराहने लगी। सविता जी की बात सुन राधा चुप रह गई। बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बेचैनी के मारे रात भर करवटें बदलती रही। अगले दिन फिर से सुबह सुबह ही रीना का फोन आया। अभी भी वो रो ही रही थी और रोते हुए बोली, दीदी, माँ का बुखार बहुत बढ़ गया है। माँ बेहोशी में आपका नाम ले रही हैं। डॉक्टर भी आपको बुलाने के लिए बोल रहे हैं। रीना की बात सुन राधा कांप गई। इस बार वो भागकर अपने पति विनोद के पास गई और बोली, सुनो जी, मुझे माँ को देखने जाना है। उनकी हालत सच में बहुत खराब है। राधा की बात सुन विनोद उसकी तरफ देखे बिना बोला, राधा, माँ ने बोला है ना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम भला कैसे जा सकती हो माँ को इस हालत में छोड़कर? नहीं राधा, जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जा सकती। कहते हुए विनोद ऑफिस चला गया। पति की लापरवाही भरी बातें, उसका रूखापन देख राधा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। इतना तो उसे अच्छे से पता था कि इस घर में बस सविता जी की ही चलती है। अगर उन्होंने ना कह दिया तो मजाल है कि विनोद माँ के खिलाफ जाकर पत्नी की बात मान ले। ना तो एक बार भी विनोद ने जाने के लिए कहा और ना ही सविता जी ने। बेचारी राधा की हालत माँ के बारे में सोच सोच कर खराब हो रही थी। वो बस लगातार फोन पर ही माँ के हालचाल लिए जा रही थी। मजबूर थी। शाम होते होते राधा की माँ की हालत और खराब हो गई। फिर से रीना का फोन आया और रीना ने रोते हुए कहा, दीदी, माँ बार बार तुम्हारा नाम ले रही हैं। कह रही है मेरी बेटी मुझे देख नहीं पाएगी क्या? दीदी, कैसे ससुराल वाले हैं तुम्हारे? किसी के दुख सुख से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। दीदी, ऐसा ना हो कि माँ को कुछ हो जाए और तुम उन्हें देख भी ना पाओ, दो बातें भी ना कर पाओ, क्योंकि अब तो सबने उम्मीद भी छोड़ दी है। रीना की बात सुन राधा भागकर सविता जी के कमरे में जाती है और रोते हुए उनके पैर पकड़ बैठ जाती है। माँ जी,
आप चाहे गुस्सा हो जाइए, चाहे मुझे घर से निकाल दीजिए, लेकिन मुझे माफ करिए, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास। उनकी हालत बहुत खराब है, चाहे आप जाने की परमिशन दें या ना दें, अब मैं नहीं रुकने वाली। कहते हुए राधा जैसे ही खड़ी हुई, सविता जी को लगा कि अब ये नहीं रुकेगी, तो सविता जी तुरंत ही चेहरा घुमा लेती हैं और अचानक से जोर जोर से खांसने का नाटक करते हुए कहती हैं, बहू मैं तो अब जाऊंगी ही भगवान के पास। अगर तू चली गई तो मुझे कौन दवा देगा, कौन देखभाल करेगा? मरने से पहले बहू का साथ भी नसीब नहीं होगा क्या मुझे? कहते हुए सविता जी सर पकड़ जोर जोर से कराहने लगी। सास की बात सुन, उनकी हालत देख, उनकी नौटंकी देख राधा वहीं टूटकर बैठ गई। उसका दिल चीख रहा था, मगर जुबान पर ताला लग गया था। वो बेचारी ऐसे बीच मंझार में फंसी थी कि उसके एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई थी। लेकिन उसके ससुर उमेश जी, जो अब तक चुपचाप 2 दिनों से ये सब देख रहे थे, वो अचानक ही गुस्से में सविता जी के कमरे में गए और तेज आवाज में गरजते हुए बोले, बस करो सविता, कितनी नौटंकी करोगी? 3 दिन से देख रहा हूँ, जब भी राधा मायके जाने की बातें करती है तुम नई नई बीमारी और बहाना बना लेती हो। जरा सी भी शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी बहू को उसकी बीमार मां से मिलने तक नहीं जाने देती। कैसी खुद का जसास हो तुम। अचानक से पति को बीच में आकर बोलता हुआ देख सविता जी हक्की बक्की रह गई। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। उन्होंने बस इतना ही कहा, नहीं जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस आप लोगों की सुविधाओं के लिए कह रही थी कि अगर बहू चली गई तो घर का सारा काम डगमगा जाएगा, सारी व्यवस्था डगमगा जाएगी। सविता जी की बातें सुन उमेश जी उन्हें डांटते हुए बोले, सविता, अपने घर के काम के लिए, अपने आराम के लिए बहू को इस घर में कैद करके रखोगी? उसे उसकी बीमार मां से मिलने नहीं दोगी? अगर बहू की जगह तुम्हारी बेटी होती तब तुम क्या करती? ये जान करके उसके ससुराल वाले उसे आने नहीं देते हैं, वो भी ऐसी हालत में, तब तो तुम्हें बुरा लगता ना? चिल्लाती ना तुम उसके ससुराल वालों को? तब तो बड़ी हक की बातें करती। बेटी है, मेरा भी हक है उस पर, तो बहू के हक का भी ध्यान दो। उसे भी पूरा हक है अपने मायके जाने का, उनके दुख सुख में शामिल होने का। ससुर जी की बातें सुन राधा की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो लगातार अपने ससुर जी को देखे जा रही थी। उमेश जी राधा की ओर बढ़ते हुए बोले, बहू जा बेटा, तैयार हो जा, मैं खुद तुम्हें मायके छोड़ कर आऊंगा। फिर राधा ने एक नजर सविता जी पर डाली और धीरे से बोली, लेकिन पापा जी, माँ जी। तो उमेश जी ने सख्त आवाज में कहा, बहू, तुम्हारी माँ जी का सच आज सबके सामने आ चुका है। अब किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम बहू के साथ साथ एक बेटी भी हो। जाओ, तुम्हें अपनी माँ से मिलने का पूरा हक है। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। उमेश जी की बातें सुन राधा फूट फूट कर रोने लगी। उसने ससुर जी के पैर छुए और कहा, पापा जी, आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि इस घर में कोई मेरा भी अपना है। उमेश जी उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोले, जा बेटा, अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर आ। यहाँ की चिंता मत करना। जब तक तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, तुम्हें यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ का सब कुछ मैं खुद देख लूंगा। तुम्हें किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जाओ। कहते हुए उमेश जी ने एक नजर सविता जी पर डाली, जो मुंह बनाकर लगातार पति को घूर रही थी, लेकिन जुबान से एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं थी।